गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 आप लोग पढ़ रहे थे ओपेरिन का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें हमने आपको उसका प्रथम चरण बताया था। तो हेडिंग डाल लेंगे, वही है, आपको डालनी नहीं है हेडिंग, सिर्फ आपको सेकंड चरण लिखना है। हम डाल रहे हैं ओपेरिन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ओपेरिन, जिसमें हमने आपको प्रथम चरण बता दिया था कि प्रथम चरण में क्या बताया गया था कि पृथ्वी का तापमान कितना था, 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस था और कई यौगिकों के निर्माण हुए, हल्के और भारी। आज हम आपको बताएंगे इसका सेकंड चरण, यानी कि द्वितीय चरण लिखेंगे। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण यानी कि इसे चरण 2 भी कह सकते हैं। तो देखेंगे कि द्वितीय चरण में क्या हुआ, इसे क्या कह सकते हैं, स्टेज, यानी कि वो आपकी फर्स्ट स्टेज थी और ये सेकंड स्टेज है, जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ, क्या क्या चीज कैसे कैसे बनती रही, उन्होंने चरणों चरणों में से क्रमबद्ध बांट दिया है। तो दरवाजे बंद कर दो। लिखेंगे इस और लिखेंगे इसमें अणु अवस्था, यानी कि वो कैसी अवस्था थी, परमाणु अवस्था, और ये है अणु अवस्था। अणु अवस्था लिखेंगे, इसमें पृथ्वी का तापमान, इसमें पृथ्वी का तापक्रम, इसमें पृथ्वी का तापक्रम धीरे धीरे कम होने लगा, इसमें पृथ्वी का तापक्रम धीरे धीरे कम होने लगा, जिसके कारण इसमें पृथ्वी का तापक्रम धीरे धीरे कम होने लगा, जिसके कारण परमाणुओं के परस्पर, जिसके कारण परमाणुओं के परस्पर क्रिया करने से, जिसके कारण परमाणु के परस्पर क्रिया करने से अणु तथा सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, जिसके कारण अणु तथा सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, जैसे नाइट्राइडस, अमोनिया, जैसे नाइट्राइडस, अमोनिया आदि। तो द्वितीय चरण में समझ में आया आपको, क्या समझ में आया कि जब पृथ्वी का तापक्रम कितना था, 5,000 से 6,000 डिग्री सेल्सियस था, और फिर ये तापमान क्या होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा, और जब कम हुआ तो जिसके कारण परमाणुओं के परस्पर, जो परमाणु आपस में क्रिया कर रहे थे, तो क्रिया करने से क्या हुआ, सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया। जैसे कौन कौन से, नाइट्रस और अमोनिया आदि। अमोनिया जानते हो, हैं? नहीं जानते हो अमोनिया? सूंघी अमोनिया कभी? हमारे शरीर में क्या बनती है, हमारे शरीर जब किडनी किसका उत्सर्जन करता है, अमोनिया का, और जब अमोनिया का उत्सर्जन हमारे शरीर में होता है तो पूरे शरीर में जब ये क्या एक्सक्रिएशन नहीं होता है, इसका उत्सर्जन नहीं होता है, यानी कि जब हम इससे अमोनिया को बाहर नहीं निकालते हैं यूरिन के रूप में, तो क्या होता है, ये पूरे शरीर में फैल जाती है और हमें क्षति पहुंचाती है, किडनी खराब हो जाती है। सुना है कभी किसी की किडनी खराब हो गई? तो उसमें क्या होता है, जो अमोनिया होती है, जब एक्सक्रिएशन क्रिया नहीं होती, उत्सर्जन नहीं होती, यानी कि हम लोग यूरिन को जब त्यागते नहीं है, तो क्या होता है, यूरिया बन के अमोनिया यूरिया में डेवलप हो जाती है, बदल के यूरिया के रूप में निकल आती है। लेकिन ये अमोनिया हमारे लिए बहुत खतरनाक है, जब हमारे शरीर में ये रहती है तो हमारे शरीर के अंगों को प्रभावित कर देती है
और इसके कारण वृक्क खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है। फिर किडनी परस्पर क्रिया नहीं करती तो क्या होती है, फिर उसमें डायलिसिस होती है। पूरे शरीर को क्या किया जाता है, रक्त का शोधन किया जाता है, रक्त को साफ किया जाता है, उसमें फिर जो अवशेष हो जाते हैं वो सब बाहर निकलते हैं, फिर फिल्टर होकर खून फिर चढ़ा दिया जाता है। डायलिसिस होती रहती है। मनुष्य इसी अवस्था में चलता रहता है। उसके शरीर की क्रिया के हिसाब से देखते हैं, किसी की 2 दिन में होती, किसी की 4 दिन में होती, किसी की हफ्ते भर में होती, किसी की 15 दिन में होती है, किसी की 1 महीने में होती, किसी की 6 महीने में होती है, किसी की 1 साल में होती है, किसी की पर डे होती है। और धीरे धीरे उसकी डायलिसिस से किडनी ठीक भी हो जाती है और ठीक नहीं भी होती है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये इतनी तो जो अमोनिया का निर्माण इस प्रकार हुआ है। ठीक है, लिखेंगे चरण नंबर 3 यानी कि तृतीय चरण। तृतीय चरण में क्या था, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। देखिए ये कैसी अणु अवस्था थी, इसमें अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो रहा था और इसमें कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो रहा है। लिखेंगे प्राथमिक अणुओं के मिश्रण से निर्मित, प्राथमिक अणुओं के, प्राथमिक मतलब जो पहले आपको अणु मिल चुके हैं, है ना, प्राथमिक अणुओं के मिश्रण से निर्मित यौगिकों के जल में घुलने के कारण, प्राथमिक अणुओं के मिश्रण से निर्मित यौगिकों के जल में घुलने के कारण समुद्री जल खारा हो गया। समुद्री जल खारा हो गया, जिनमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। जिनमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एवं कार्बनिक अम्ल आदि। अल्कोहल एवं कार्बनिक अम्ल आदि। तो समझ में आया ये? इन्होंने क्या बताया कि प्राथमिक अणुओं के मिश्रण से, जैसे यहाँ पर अणु अवस्था थी और इनके मिश्रण से क्या बने, ये यौगिक जो बने, और ये यौगिक किस में घुल गए, जल में घुल गए। और जब जल में ये घुले तो जल कैसा हो गया, खारा हो गया। और जब पहले कैसा जल था, मृदु जल था जो बना हुआ था, लेकिन जब खारा हो गया तो उसमें और नई चीजों का निर्माण हो गया। जैसे किस चीजों का निर्माण हुआ, हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। जैसे एसिटिलीन बन गई और एसिटिलीन बन गई, एल्डिहाइड बन गई, कीटोन बन गई, अल्कोहल आदि चीजों का निर्माण हो गया, है ना। जैसे आप घर पे जल रख दीजिए, जल में थोड़ा सा क्या डाल दें, नमक, तो जल कैसा हो जाएगा, खारा हो जाएगा। तो उसमें देखिए परिवर्तन हो गया, जल खारा हो गया, उसमें परिवर्तन हुआ, जिसके कारण इन चीज़ों का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से ये चीज़ें वैज्ञानिकों ने बताई कि ये प्रकार से, इस प्रकार से ऐसी चीज़ें बनती रही, ऐसी गैसों का निर्माण होता रहा, है ना। तो ये था आपका तृतीय चरण। अब लिखेंगे चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण
चतुर्थ चरण में लिखेंगे विशिष्ट जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण। विशिष्ट जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण। विशिष्ट जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण। विशिष्ट जटिल क्या है? जटिल माने कठोर है ना। तो कठोर पदार्थों का निर्माण हुआ किस स्टेज में? फोर्थ स्टेज में। पहली स्टेज में किसका निर्माण हुआ था? परमाणु, दूसरे में अणु, तीसरे में कार्बनिक और चौथे में विशिष्ट जटिल। लिखेंगे सरल कार्बनिक यौगिकों के बहुलीकरण से जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। सरल कार्बनिक यौगिकों के बहुलीकरण से जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। देखिए सरल जो कार्बनिक आपके पदार्थ थे और उनका जब बहुलीकरण हुआ तो क्या बने? जटिल यौगिक पदार्थ बन गए। जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ तथा अमीनो अम्लों के बहुलीकरण से पेप्टाइड तथा शर्कराओं के अमीनो अम्लों के बहुलीकरण से पेप्टाइड तथा शर्कराओं के बहुलीकरण से पॉलीसैकराइड निर्मित हुए। अगली लाइन से लिखेंगे हेल्डेन ने, वैज्ञानिक है हेल्डेन वैज्ञानिक, अगली लाइन से लिखना है हेल्डेन ने आदि सागर के इस जल को कार्बनिक यौगिकों का हेल्डेन ने आदि सागर के जल को कार्बनिक यौगिकों का एक गर्म पतला सूप या पूर्वजीवी सूप कहा। एक गर्म पतला सूप या पूर्वजीवी सूप कहा। सूप जानते हो? पिया जाता है कि उसे फटका जाता है? पिया जाता है सूप, जो जैसे लौकी होती है और टमाटर होता है, अंगूर का बनता है, सेब का बनता है। तो सूप क्या होता है? उसको गरम करके उसका जूस यानी रस निकाल के उसको गरम कर लिया जाता है और वो गरम जैसे कोई किसी को तकलीफ है, वह आपका ज़्यादा कठोर भोजन नहीं चबा सकता, मरीज है, डायसेंट्रीज का मरीज है, तो उसे क्या सूप दिया जाता है। तो सूप से वो सारे प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल सब उसके अंदर पहुंच जाते हैं और उसके तत्व भी नहीं जलते। जैसे सब्जी को बहुत अधिक अगर मसाले में बनाओ, बहुत अधिक भूनो तो उसके तत्व जल जाते हैं, है ना।
ऐसे सूप से तत्व भी नहीं जलते और सारे प्रोटीन युक्त पदार्थ रोगी के शरीर में पहुंच जाते हैं। और एक वो सूप नहीं जिससे गेहूं वेहूं पटका जाता है, तो सोचो सूप है। तो ये हो गया आपका चौथा चरण, समझ में आ गया ये। इसके आगे जो चरण है वो कल हम आपको अगली क्लास में बताएंगे।